बहुत दिनों की बात है। एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों का दिन था, तो इसलिए राजा का दरबार खुले में धूप में लगाया गया था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, पंडित थे, राजा के परिवार के लोग भी थे। राजा साहब के सामने एक मेज रख दी गई थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और ये कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है अभी। मेरे पास 2 चीज़ें जिनके मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा साहब तक ये बात पहुँचा दी गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए आदमी को। राजा की इजाज़त दी जाने पर वो व्यक्ति दरबार में तुरंत पहुँचता है और राजा साहब से इजाज़त लेकर कहता है, महाराज मेरे पास 2 चीज़ है, उसमें से एक असली है और एक नकली है। मैं हर राज्य में जाता हूँ और उस चीज़ को दरबार में दिखाता हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं बता पाया कि उसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। अगर आपके राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे ये बता सकता है कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है, तो मैं ये हीरा आपके राज्य को दे दूंगा। और अगर नहीं बता पाए तो इस हीरे के मुताबिक आपको मुझे कुछ कीमत देनी पड़ेगी। इस तरह से मैं हर एक राज्य घूमती हूँ और पैसे लेता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, चलो देख लेते हैं, एक परीक्षा कर लेते हैं, ताकि ये तो समझ में आ जाएगा कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। तो फिर राजा के सामने वो आदमी उसी मेज पर उस 2 चीज़ को रखता है। फिर राजा के बड़े से बड़े पदवी पर प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं और उनमें से वो 2 चीज़ों में से असली और नकली की परख करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बता पाया कि उसमें से असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा को बहुत व्यस्त होने लगा कि ऐसा कैसे है, मेरे राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक असली और नकली हीरे की परख कर सके। तभी भीड़ में से एक अंधा बाबा आया और उसने दरबार में कहा कि मुझे परखने की इजाज़त दी जाए। तो सबने हैरान से देखा कि एक अंधा बूढ़ा बोल रहा है कि उसे हीरे का समझ में है, कैसे ये बात है। फिर राजा ने कहा, इजाज़त दी जाती है उसे देखने के लिए। फिर वो आदमी धीरे से आता है और उन 2 चीज़ों को अच्छे से देखता है। फिर उनमें से उसने सही हीरे को पकड़कर बोला कि ये असली हीरा है और ये नकली हीरा है। तो तभी उस आदमी ने बोला कि हाँ, ये जो आदमी बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये असली है और ये नकली है। उस आदमी ने राजा को वो हीरा दे दिया। लेकिन राजा के मन में भी बहुत चल रहा था कि उस आदमी ने असली हीरा को पहचाना तो पहचाना कैसे। तो वो उस अंधे बूढ़े को बुलवाते हैं और पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि इसमें से असली कौन से थे और नकली कौन से थे। मेरे इतने विशिष्ट व्यक्तियों ने जब नहीं बता पाया तो आपको कैसे मालूम पड़ा। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि महाराज आप अभी धूप में बैठे हैं और एक असली हीरा और नकली हीरा में मुझे फर्क करने में 1 मिनट भी नहीं लगा, इसलिए कि धूप में होने के कारण कांच जो है वो गर्म हो जाता है और हीरा अभी तक भी ठंडा है। तो इसलिए मुझे पता चल गया कि ये असली हीरा था और ये नकली था, ये कांच था। तो राजा बहुत खुश होते हैं और उस आदमी को बहुत सारे रुपया देते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है, जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, अपनों से नाराज़ होते हैं,
जो ज़िंदगी में आपा नहीं खोते, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहते हैं, ठंडे रहते हैं, वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छा लगा सुनने में।